नमस्कार, मैं हूं अनुपम कुमार और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया का खास कार्यक्रम मिरर बुलेटिन। बात करेंगे तमाम बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। रामगढ़ पुलिस की बड़ी सफलता, प्रिंस खान गैंग का सक्रिय शूटर शिवराज मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार। धनबाद के बिरसा मुंडा पार्क हैंडओवर पर विवाद, कर्मचारियों ने ठुकराया नया जॉब रोल। देवघर में राजद का 30वां स्थापना दिवस, संगठन विस्तार और सामाजिक न्याय का संकल्प। करियर काउंसलिंग एवं एजुकेशन फेयर में उमड़े छात्र, प्रोफेशनल कोर्सों की मिली विस्तृत जानकारी। झारखंड में भारी बारिश का अलर्ट, पूरे सप्ताह में गर्जन और बारिश के आसार। अब बढ़ेंगे खबरों की ओर और सबसे पहले बात करेंगे रामगढ़ की। आपको बता दें कि रामगढ़ पुलिस ने संगठित अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रिंस खान गैंग के सक्रिय सदस्य एवं शूटर शिवराज और शिव को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। दरअसल यह कार्रवाई सोमवार को पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार लुनायत के नेतृत्व में की गई। पुलिस की सफलता को जिले में अपराध नियंत्रण की दिशा में अहम उपलब्धि मानी जा रही है। जानकारी के अनुसार पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि हाल ही में जेल से बाहर आया शिवराज किसी बड़ी आपराधिक घटना को अंजाम देने की तैयारी में है। सूचना के आधार पर पुलिस ने उसकी गतिविधियों पर नजर रखी और भुरकुंडा थाना क्षेत्र में विशेष घेराबंदी की। पुलिस टीम जब भुरकुंडा रिवर साइड स्थित केंद्रीय विद्यालय के समीप पहुंची तो आरोपी ने खुद को घिरता देख पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। इसी बीच पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की, जिसमें आरोपी की पैर में गोली लगी है। इसके बाद उसे मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। घायल शिवराज को प्राथमिक उपचार के लिए सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां से बेहतर इलाज के लिए रांची रिम्स रेफर किया गया। फिलहाल पुलिस अधीक्षक के अनुसार आरोपी के कब्जे से 2 लोडेड हथियार और जिंदा कारतूस बरामद किए गए। साफ तौर पर एसपी ने कहा कि गिरफ्तार अपराधी के आपराधिक इतिहास और उसके नेटवर्क की भी जांच जारी है। आप भी सुने क्या कुछ कहना है एसपी का। विगत कुछ दिनों से ये सूचना प्राप्त हो रही थी कि भुरकुंडा थाना क्षेत्र के निवासी अपराधकर्मी शिवराज और शिवा कुछ संदिग्ध गतिविधियों में संलिप्त है। ये हाल फिलहाल में ही जेल से बाहर निकल कर आया है। इसी क्रम में रांची और धनबाद पुलिस के माध्यम से भी सूचना प्राप्त हुई कि ये किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में है। तो विगत रात्रि रांची पुलिस, धनबाद पुलिस और रामगढ़ पुलिस की संयुक्त छापेमारी में अपराधकर्मी शिवराज और शिवा को हिरासत में लिया गया। जब उससे पूछताछ के क्रम में ज्ञात हुआ कि हाल फिलहाल में उसके द्वारा 4 हथियार खरीदे गए हैं और किसी बड़ी घटना को वो अंजाम देने की फिराक में है। उसने बताया कि 2 हथियार उसने किसी अपने साथी को दे दिए हैं, बाकी 2 हथियार उसके में छिपा के रखे हैं, जिसको वो बरामद करा सकता है। बरामदगी के क्रम में ही उसके द्वारा पुलिस की टीम पर जान मारने की नीयत से फायरिंग की गई। आत्मरक्षा में पुलिस के द्वारा भी फायरिंग की गई, जिसमें उसके पैर पे चोट लगी है। चोट लगने के उपरांत उसको नियंत्रण में लेते हुए अविलंब सीसीएल भुरकुंडा अस्पताल में भेजा गया, जहां से उसे सदर अस्पताल के लिए रेफर किया गया है। इस मामले में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी पतरातू के नेतृत्व में अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। पूछताछ के क्रम में ये भी ज्ञात हुआ है कि जो अपराधकर्मी शिवा उर्फ शिवराज है, पूर्व में राहुल दुबे और श्रीवास्तव गैंग के लिए काम करता था। उस पे कई संगठित आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। पूर्व में भी कई बार जेल चुका है। हाल फिलहाल में यह प्रिंस खान और सुजीत सिन्हा गिरोह के संपर्क में था और विगत 14 मई को ही जेल से बाहर छूटा है। क्या कुछ बरामद हुआ है अभी तक? जो उसके द्वारा फायरिंग किया गया है उस वेपन के अलावा एक और वेपन और करीब 5 दर्जन जिंदा राउंड, कुछ मोबाइल फ़ोन और एक पिस्टल का होल्स्टर बरामद किया गया है। और इसके अतिरिक्त जो उसने जिस अपने अंग संगी की बात बताई थी, उसको भी पुलिस के द्वारा हिरासत में लिया गया और उसके पास से भी 2 अतिरिक्त
हथियार और करीब 20 के आसपास जिंदा राउंड बरामद। जी बिल्कुल, साफ तौर पर आप एसपी को सुन पा रहे थे। कहीं ना कहीं बड़ी मुठभेड़ हुई है और मुठभेड़ के बाद कहीं ना कहीं प्रिंस खान के सक्रिय जो सदस्य है उसके पैर में गोली लगी और उसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल उसे बेहतर इलाज के लिए रिम्स रेफर किया गया है। ऐसे में अधिक जानकारी के साथ सीधे रामगढ़ से हमारे सहयोगी वलीउल्लाह जुड़ चुके हैं। बताएं कितनी बड़ी मुठभेड़ मानी जा रही है, क्या कुछ जानकारी है वलीउल्लाह? रामगढ़ एसपी मुकेश कुमार लुनायत के नेतृत्व में एक बड़ी सफलता हासिल सोमवार को की गई है, जिसमें प्रिंस खान गैंग के सक्रिय सदस्य शिवराज और शिव को गिरफ्तार किया गया है। मालूम हो कि शिवराज किसी बड़ी घटना को, वारदात को अंजाम देने की तैयारी में था। शिव लगातार संदिग्ध गतिविधियों में शामिल रहा है। इसकी सूचना मिलते ही रामगढ़ एसपी मुकेश कुमार लुनायत के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई है और यह कार्रवाई रिवर साइड भुरकुंडा केंद्रीय विद्यालय के समीप की गई है, जिससे पुलिस टीम पर आरोपी के द्वारा फायरिंग की गई और उसके बाद जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने उसके पैर में गोली मारी और उसे सदर अस्पताल रामगढ़ इलाज के लिए भेजा गया है। वहां से रिम्स भेजा गया है। जी बिल्कुल वलीउल्लाह, कहीं ना कहीं रिम्स भेजा जा रहा है, लेकिन ऐसी जानकारी आ रही है कि जो अपराधी है उसके पास से 2 लोडेड गन मतलब पिस्टल बरामद हुए हैं और इसके अलावा अगर बात करें तो 59 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। कई मोबाइल फोन बरामद होने की बातें सामने आ रही, क्या कुछ जानकारी है? हाँ, अभी बात हुई हमारी एसपी मुकेश कुमार लुनायत सर से। उन्होंने कहा कि इसकी सूचना, विस्तृत जानकारी पुलिस आगे तक जा रही है और इसकी विस्तृत जानकारी अभी शाम 3 से 4 बजे तक प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा दी जाएगी। जी बिल्कुल वलीउल्लाह, लेकिन एक और भी जानकारी आ रही है। साफ तौर पर जो अपराधी है वो कहीं ना कहीं राहुल दुबे गैंग से भी जुड़ा था, लेकिन अभी वो प्रिंस खान गैंग में शामिल होकर सक्रिय सदस्य था, लेवी वसूलने का काम करता था। क्या कुछ जानकारी आ रही है इसके बारे में? हाँ, इसके बारे में रामगढ़ एसपी ने कहा कि इसके पहले भी वो कई गैंग के लिए काम करता था और अभी प्रिंस खान के लिए काम कर रहा था। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं प्रिंस खान के लिए काम करता है। ऐसे में कितनी बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है, कितना बड़ा झटका लगने वाला है प्रिंस खान गैंग को? देखिए, इस घटना के बाद कहीं ना कहीं प्रिंस खान गैंग को भारी क्षति हुई है और उसके सारे को रामगढ़ एसपी नजर बनाए हुए हैं। जी बिल्कुल, क्या राज है जो सामने आ सकते हैं इस गिरफ्तारी के बाद वलीउल्लाह? गिरफ्तारी के बाद कई रंगदारी और कई वारदात जो घटनाएं घटती हैं उसकी जानकारी पुलिस को मिलेगी। जी बिल्कुल, जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं आप हमारे सहयोगी को सुन पा रहे थे, बड़ी वारदात है, पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। साफ तौर पर जो प्रिंस खान का सक्रिय जो आदमी था उसे गिरफ्तार कर लिया गया है, उसके पैर में गोली लगी है। फिलहाल उसे बेहतर इलाज के लिए रिम्स रेफर किया गया है, लेकिन साफ तौर पर एसपी ने कहा है कि पूछताछ की प्रक्रिया के बाद बड़े खुलासे होंगे और गैंग में जितने भी लोग हैं सभी पर शिकंजा कसा जाएगा। अब देखने वाली बात होती है कि मामले में क्या कुछ बड़ी कार्रवाई और देखने को मिलती है। ये तो बात रही रामगढ़ की, लेकिन रुख करेंगे धनबाद का। आपको बता दें कि धनबाद के बिरसा मुंडा पार्क में पार्किंग और एंट्रेंस एरिया के हैंडओवर को लेकर सोमवार को विवाद गहरा गया है। दरअसल हैंडओवर प्रक्रिया के दौरान नगर निगम की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन वहां कार्यरत कर्मचारियों ने नई व्यवस्था और नए जॉब रोल को स्वीकार करने से साफ इनकार कर दिया। कर्मचारियों का कहना है कि बिना पूर्व सहमति उनके कार्य और जिम्मेदारियों से बदलाव किया जा रहा है, जिसे वह किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि नई शर्तों पर काम करने के बजाय जरूरत पड़ी तो वे नौकरी तक छोड़ने को तैयार हैं। मौके पर मौजूद कर्मचारियों ने नगर निगम अधिकारियों के समक्ष अपना कड़ा विरोध भी दर्ज कराया। उनका कहना था कि उनकी समस्याओं का समाधान निचले स्तर पर नहीं हो सकता, इसलिए वह सीधे उपायुक्त से मुलाकात कर अपना पक्ष रखेंगे। कर्मचारियों ने मांग की है कि किसी भी प्रकार का हैंडओवर या नई कार्य व्यवस्था लागू करने से पहले उनकी बात सुनी जाए और पुराने कर्मचारियों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। साफ तौर पर विवाद के कारण कुछ समय तक पार्क परिसर में असमंजस की स्थिति बनी रही। हालांकि नगर निगम की टीम ने कर्मचारियों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह अपनी मांगों को लेकर अड़े रहे। फिलहाल दोनों पक्षों के बीच बातचीत का दौर जारी है। अभी सुने क्या कुछ कहना है कर्मचारियों का। हमारा जो आज हैंडओवर होना था बिरसा मुंडा पार्क में एंट्री गेट का और पार्किंग एरिया का, उसमें इन लोगों को आपत्ति है कि जो पोस्ट इन्हें अभी मिला है वो पोस्ट इन्हें स्वीकृत नहीं है। पहले जो हमारे निविदा में लिखा हुआ था कि इन्हें हमारे पार्क से नहीं हटाना, किसी भी कर्मी को पार्क से हटाया नहीं गया है और पार्क के बेटर देखरेख के लिए हम लोगों ने ये
जो है निविदा किया है कि पार्किंग एरिया और टिकट काउंटर को जो और सुचारू रूप से चल पाए, जिसमें हमारे पार्क का जो बाकी के फंड रहेगा उसको सौंदर्यीकरण के लिए उसको यूज किया जा सके और बाकी सारे पार्क में जितने भी कर्मी है उन सबको यथावत रखा जाएगा। तो अभी जो कर्मी हैं उन सभी के द्वारा कुछ विरोध देखा जा रहा है, इस्तीफे की बात आ रही है, क्या उनका कहना है? उनका कहना है कि जिस पोस्ट पे वो पहले काम कर रहे थे बस वो उसी पोस्ट पे उन्हें काम करना है और उन्हें दूसरा पोस्ट नहीं चाहिए। तो निगम इन चीजों पर विचार निगम की ओर से किया गया था। जैसे ये बात अभी सामने आ रही है, ये बात पहले इन्होंने कभी भी रखा नहीं है, तो हम लोगों ने इन्हें हिदायत दिया है कि जिन्हें जो भी दिक्कत है वो सब ऑफिस में आए और नगर आयुक्त सर से बात करें, बाकी जो भी बताएंगे नगर आयुक्त सर ही बता पाएंगे। अभी बातचीत हम लोगों को पता ही नहीं था, डायरेक्ट कॉल मोबाइल में व्हाट्सएप मैसेज आया है कि आपको ये पोस्ट दिया जा रहा है, जबकि वो पोस्ट मेरा है नहीं, हम यहाँ का सिक्योरिटी गार्ड है नहीं। और ऊपर से हम लोग को बोला गया था कि आप लोगों का कभी कुछ दिक्कत नहीं होगा जिला द्वारा, और ये तो मैंने निगम द्वारा जबरन ये काम कराया जा रहा है, जो मैंने ये हम लोग नहीं कर पाएंगे। अगर जिला इसमें कुछ नहीं ध्यान देगा तो फिर हम लोग इस्तीफा देकर धरना में बैठेंगे। रुक करेंगे देवघर का। आपको बता दें कि देवघर में राष्ट्रीय जनता दल यानी राजद का 30वां स्थापना दिवस उत्साह और उमंग के साथ मनाया गया। आयोजित समारोह में पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में भाग लेकर सामाजिक न्याय की विचारधारा को आगे बढ़ाने तथा संगठन को बूथ स्तर पर मजबूत करने का संकल्प लिया। कार्यक्रम के दौरान पार्टी के संस्थापकों और वरिष्ठ नेतृत्व के योगदान को याद करते हुए कार्यकर्ताओं ने संगठन की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। साफ तौर पर समारोह के दौरान संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल ने हमेशा गरीब, शोषित, वंचित और समाज के अंतिम पायदान पर खड़े लोगों के अधिकारों की लड़ाई को प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा कि पार्टी के संस्थापक लालू प्रसाद यादव, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने सामाजिक न्याय, समानता और पिछड़े वर्गों के सशक्तिकरण की दिशा में लगातार संघर्ष किया। यही विचारधारा आज भी पार्टी की सबसे बड़ी मजबूत ताकत है। इस दौरान राजद के तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। आप भी सुने क्या कुछ कहा उन्होंने। 30वां स्थापना दिवस है, इसलिए आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव का, गरीबों का मसीहा, जिन्होंने राष्ट्रीय जनता दल का स्थापना दिवस आज मनाकर आज के ही दिन राष्ट्रीय जनता दल का जो है जन्म हुआ था। और आज जानते हैं कि गरीबों का मसीहा लालू प्रसाद यादव, माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव, माननीय राबड़ी देवी आज जो है पार्टी को सृजन करके और गरीबों के बीच आज जो है शानदार आंदोलन करने के बाद आज गरीबों को ऊपर उठाने के लिए, गरीबों के लिए इन्होंने यह पार्टी को बनाया और गरीब को आगे बढ़ाने के लिए जो दबे कुचले नीचे तबके के जितने भी लोग हैं, सारे लोगों को सामाजिक न्याय के तहत यह पार्टी सामाजिक न्याय का पार्टी है। और इस पार्टी के गुरु आज गरीबों को कल्याण करने के लिए आज जो है राष्ट्रीय जनता दल का जो है गठन हुआ। और आज पूरे देश में हम लोग राष्ट्रीय जनता दल का आज जो है पर्व मनाते हैं। आज स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर आज जो है जितने भी हमारे राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, सभी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं, सारे लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। आज हमारे जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में आज जो है पूरे देवघर जिला के तौर पर पूरे स्थापना दिवस पूरे राज्य में मनाया। रुक एक बार फिर देवघर का ही करेंगे। आपको बता दें कि शहर के ईशान सरोवर स्थित पोर्टिका होटल में करियर काउंसलिंग एवं एजुकेशन फेयर का आयोजन किया गया। दरअसल कार्यक्रम का उद्देश्य इंटरमीडिएट के बाद छात्रों को पारंपरिक डिग्री पाठ्यक्रमों से आगे बढ़कर प्रोफेशनल और रोजगार परक कोर्सों की जानकारी उपलब्ध कराना था, ताकि वह अपनी रुचि और क्षमता के अनुरूप बेहतर करियर का चयन कर सके। साफ तौर पर कार्यक्रम में देवघर और आसपास के क्षेत्रों से 200 अधिक छात्रों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस दौरान देश के विभिन्न राज्यों से आए करीब 18 से 20 प्रतिष्ठित शिक्षक संस्थानों के प्रतिनिधियों ने उच्च शिक्षा प्रवेश प्रक्रिया, छात्रवृत्ति, रोजगार की संभावनाएं तथा बदलते दौर में उभरते करियर विकल्पों पर विस्तार से जानकारी साझा की।
एजुकेशन फेयर में छात्रों को BA, LLB, BGMC, BTech, B.Pharma, होटल मैनेजमेंट, फैशन टेक्नोलॉजी समेत कई प्रोफेशनल पाठ्यक्रमों की विस्तार से जानकारी दी गई। कहाँ पे आप जाके स्वतः एडमिशन ले सकते हैं। हम लोग केवल एक ब्रिज का कार्य करते हैं, इसके लिए कोई शुल्क हम लोग नहीं किसी बच्चे से चार्ज करते। अभी तक कितने बच्चे का एडमिशन या इस तरह का आए जो बच्चे का एडमिशन आज लगभग 15 से 20 के आसपास आए? वो कहाँ ट्रेनिंग कराया गया? ट्रेनिंग देखिए, अब इंटर्नशिप जो है वो बीटेक वाले बच्चे आज के डेट में जैसे पुराने ट्रेडिशनल सिलेबस को फॉलो करें। आपका फर्स्ट ईयर में पढ़ाई होता था इंटर बेस्ड, सेकेंड और थर्ड ईयर जो है वो थ्योरी होता था, फोर्थ ईयर में प्रैक्टिकल। अब कॉलेजेस जो है वो इसको थोड़ा इनोवेटिव रूप में लाकर फर्स्ट ईयर के बाद से ही थोड़ा थोड़ा इंटर्नशिप और थर्ड और फोर्थ ईयर में फुल इंटर्नशिप करेंगे। मतलब जो छात्र कल को जा करके कहीं पर कुछ काम करेंगे वो काम आज ही वो सीखते हैं इंटर्नशिप के माध्यम से। पहले केवल मेडिकल में इंटर्नशिप होता था, अब जो है नॉर्मल टेक्निकल कोर्सेज में भी इंटर्नशिप सारे कॉलेजेस ने लागू कर दिया है और प्राइवेट कॉलेज में ये और ज्यादा आगे बढ़ चढ़ कर जो है वो फायदा देंगे। बात करेंगे अब मौसम की। आपको बता दें कि झारखंड में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया। इसी बीच मौसम विभाग ने राज्य के 5 जिलों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक कई इलाकों में तेज बारिश में गर्जन और वज्रपात की संभावनाएं बनी रहेगी। लोगों से अनावश्यक रूप से घरों से बाहर नहीं निकलने और खराब मौसम के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की गई है। मौसम विभाग का अनुमान है कि पूरे राज्य में अधिकांश बारिश होने के कारण साफ तौर पर लोगों को अलर्ट रहने की अपील की जा रही है। कई जिलों में बात करें तो भारी से भारी बारिश होने की संभावनाएं जताई गई हैं। लगातार हो रही बारिश से निचले इलाकों में जल जमाव और ग्रामीण क्षेत्रों के कच्चे रास्तों पर आवागमन प्रभावित होने की भी आशंका बढ़ गई है। साफ तौर पर कहीं ना कहीं प्रशासन ने सभी लोगों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं और किसानों से भी मौसम से संबंधित अपडेट की जानकारी लेने की अपील की है। अब बात करेंगे खेल जगत की ओर। आपको बता दें कि देश के सबसे प्रतिष्ठित फुटबॉल टूर्नामेंट में शामिल डूरंट कप के मुकाबले की मेजबानी के लिए राजधानी रांची पूरी तरह तैयार हो चुका है। दरअसल टूर्नामेंट के सफल आयोजन को लेकर खेल विभाग, जिला प्रशासन, पुलिस और आयोजन समिति ने पूरी तैयारियों को अंतिम रूप देने की शुरुआत जो है वो कर दी है। स्टेडियम में मैदान की गुणवत्ता सुधारने, दर्शक दीर्घायु की मरम्मत, प्रकाश व्यवस्था, खिलाड़ियों के ड्रेसिंग रूम, मीडिया सेंटर और अन्य आवश्यक सुविधाओं को आधुनिक मानकों के रूप में तैयार किया जा रहा है। साफ तौर पर आयोजन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को भी विशेष प्राथमिकता दी जा रही है। स्टेडियम परिसर और आसपास के क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती, सीसीटीवी कैमरे से निगरानी, पार्किंग व्यवस्था तथा यातायात प्रबंधन की विस्तृत योजना भी बनाई गई है। खिलाड़ियों, अधिकारियों और दर्शकों की सुविधा के लिए सभी आवश्यक इंतजाम सुनिश्चित किए जा रहे हैं। मिरर बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम बड़ी खबरों से लगातार हम आपको अवगत कराते रहेंगे। कहीं मत जाइएगा, बने रहें मिरर मीडिया के साथ।